मुबशर भाई, मेरे पास जो है 100 पेयर्स लगे हुए हैं ब्रीड पे, और अल्लाह का शुक्र है कि हर सीज़न में 1000 प्लस जो है वो मेरे पास चिक्स आ जाते हैं। अभी सिर्फ पहले क्लच के बच्चों को मैंने रिंग जो है वो इस दफ़ा डाला है और 300 रिंग जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। तो अभी मज़ीद अगले जो 4 क्लचेस के हैं उनको भी मैंने रिंग डालना है। तो आप खुद ही देख लें कि इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है कि 2000 प्लस बच्चा जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा मैं 100 पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ। तो आप ये शेड देख रहे हैं, जो भी मैंने नया शेड बनाया है, जिस पर तकरीबन 40 से 45 लाख मेरा खर्चा है। ये सिर्फ लास्ट ईयर की जो मेरी ब्रीड थी उन्हीं से मैंने अर्न करके जो है इस दफ़ा ये शेड बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी के माइंड में ज़रा भी डाउट आता है कि इतना आप कैसे अर्न कर सकते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और कोई अगर चैलेंज भी करना चाहता है तो वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दोबारा से हमारे साथ आमिर भाई मौजूद हैं। इनकी ब्रीड आपको दिखाएंगे, माशाल्लाह से ये कैसे ब्रीडिंग ले रहे हैं, तमाम तर मालूमात से भी आपको आगाह करेंगे। और इनके पास माशाल्लाह से अच्छे बर्ड भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए जनाब? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आमिर भाई, माशाल्लाह से बच्चे ही बच्चे हो गए हैं आपकी तरफ, हर तरफ माशाल्लाह से नजर आ रहे हैं। जी। तो ब्रीडिंग का सीजन चल रहा है माशाल्लाह से। जी। तो कितने क्वांटिटी में आपके पास माशाल्लाह से बच्चे आ चुके हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास ये तीसरा या चौथा क्लच चल रहा है, और पहले क्लच में जो मैंने रिंग बच्चों को डाला है 300 बच्चों को रिंग डाल चुका है। क्या बात है, माशाल्लाह से पहले क्लच में आपने 300 पहले क्लच में 300 बच्चों को रिंग डाल चुका है, और अभी जो बाद वाले उनको भी रिंग नहीं डाले हुए, अभी डालने वाले पड़े अभी हुए हैं। उनको रिंग डालने हैं। सही है। तो अमर भाई, माशाल्लाह से 100 पेयर लगा हुआ है, तो 100 पेयर के अंदर 100 ही केज लगा होगा। जी। तो मैक्सिमम जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है बच्चों की, कितने किस हिसाब से आती है? मेरे पास जो एवरेज आ रही है वो 5 से 6 है। माशाल्लाह से। कोई फीमेल ऐसी भी है मेरी जो 7 अंडे देती हैं, लेकिन मैं वो अंडे फोस्टर करके एक पेयर से जो बच्चे पलवाता हूँ वो मैक्सिमम 5 से 6 पलवा रहा हूँ। 5 से 6, बाकी वो दूसरे में ऐड कर देते हैं। जी, वो ऐड कर देता हूँ। सही है। हालांकि लोग कहते हैं ऐसी फीमेल नहीं होती, लोग झूठ बोलते हैं, ये अंडे दूसरी जगह से दिखाते हैं, लेकिन ऐसी फीमेल्स होती हैं। एक फीमेल मेरे पास ऐसी भी है जो 8 अंडे भी देती है फर्टाइल। क्या बात है। और 2-3 फीमेल्स ऐसी हैं पेल फेलो अपलाइन की जो 7-7 अंडे भी देते हैं। तो आमिर भाई, ये सबसे मुश्किल काम यही होता है ना, जब फोस्टिंग करनी होती है। जब बंदा फोस्टिंग करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो फोस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो अंडे जब एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे जो अंडे हैं ना वो खराब भी हो जाते हैं। तो क्या इस तरह के मामला होते हैं? बिल्कुल यही है, इसी को कहते हैं शेड मैनेजमेंट। खाली ये नहीं होता कि आपने 100 पेड़ लगा लिया, आपके पास बस आपने महंगे उठा के इधर फेंके जाने हैं, इस तरह का काम? इस तरह का नहीं है। आपने यही तो देखना है कि किस फीमेल ने कितने दे दिए अंडे, कौन सी फीमेल अच्छा इंक्यूबेट करती है, कौन सी फीमेल जो है वो बिल्कुल जब बच्चा निकलता है पहला दिन, उनको कुछ मेरी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो बच्चा जैसे ही हैच होता है नहीं फीड करवाती, बच्चा पड़ा रहेगा 4-5 घंटे, तो मैं उनको फौरन उठा के उन फीमेल्स के नीचे रख देता हूँ जो सही फीड करवाती हैं, और उस फीमेल को मैं 3 से 4 दिन का बच्चा दे देता हूँ। तो 3 से 4 दिन को वो फीड करवाती है। तो ये कौन सा बच्चा कहाँ रखना है, अंडे को किस टाइम पे रखना है, कैसे फॉस्टर करना है, इसके अलावा आपने अपना रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि अब जो आपके एक्सपेंसिव पेयर्स हैं डेलीवूट के पेल, पता चले भी आपके पास क्या रिकॉर्ड आ रहा है। स्प्लिट जिसको आप सेल कर रहे हो, आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप स्प्लिट सेल करोगे ना, वरना अगले बंदे से पैसे लेके उसको तो गलत चीज दे रहे हो। तो ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग जो है, इसी को तो आपने टाइम देना होता है डेली। तो उसमें आपका तरीकाकार क्या, किस तरह से आप करते हैं मैनेज? मेरा तरीकाकार यही है कि डेली सुबह जो है ना, सबसे पहले तो मेरे बर्ड्स का जो पानी के बर्तन है और 100 फीट के बर्तन है, ये डेली वॉश होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे भी लोगों की गलती देखी है कि लोग 100 फीट के बर्तन डेली नहीं वॉश करते। सबसे ज्यादा आपकी बीमारी या जो बच्चे मरने की वजह है वो है। जब आप अंडा और ब्रेड डालते हैं ना, तो अंडा जो है उसको तो 2-3 घंटे में बैक्टीरिया लग जाता है। तो एक बर्तन में जिसमें अंडा और सब्जियां 24 घंटे पड़ी रही हैं, कल भी अगर आप नहीं साफ करके ऊपर दोबारा डाल रहे हैं, वो बैक्टीरिया बड़ा बर्ड नहीं आपका मरेगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन वो जब फीड बच्चे को कराएगा बच्चा आपका मर जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि बच्चे को फीड भी हुई है लेकिन बच्चा मर रहा है। तो सबसे पहले तो पानी के बर्तन, 100 फीट के बर्तन मेरे डेली धुलते हैं। धुलने के बाद फौरन मैंने डालना होता है, क्योंकि मेरे बर्ड्स वेट कर रहे होते हैं, उन्होंने बच्चों को फीड करानी होती है। जब मैं वो डाल देता हूँ, फिर मैंने सारे डब्बे खोल के देखने हैं। इवन कि जिन पेयर्स ने अंडे भी दिए, मैं वो भी देखता हूँ कि फीमेल अंडों को इंक्यूबेट कर रही है, कोई अंडा खराब तो नहीं हो गया। हालांकि लोग ऐसे करते हैं कि अंडे जो है उनको 21 दिन बाद ही देखते हैं, लेकिन मैंने डेली देखना, डेली चेक करना है। यही आपकी कामयाबी है, यही आपकी टिप है। क्योंकि अगर आप इस खुशफहमी में हो कि 21 दिन बाद और पता चले इसमें सिर्फ एक ही अंडा सही है, 4 तो खराब हो गए, आपका तो टाइम लॉस हो जाएगा आपका। तो अगर आपने जल्दी अर्न करना है तो ये टिप है कि आपने अंडे और बच्चे डेली चेक करने हैं। फिर जो बच्चे हैच हुए हैं उनको पकड़ के भी डेली चेक करना है, ठीक है। अब मैं आपको कल का ही वाकया बताता हूँ कि मैं जब बच्चे चेक कर रहा था, तो ये जो आपने नेस्टिंग डाली होती है मूंज, वो एक बच्चे की टांग पे 4 दफा लिपटी हुई थी, बिल्कुल उसकी टांग दबी हुई थी। अगर वो ना चेक करता, उसकी टांग जो है वो टूट जानी, टांग टूट जानी, जो हो सकता वो मर जाता उसी वक्त भी, वो मर जाता। तो ये आप अगर आप डेली, और ये मैं सिर्फ सुबह के टाइम नहीं चेक करता, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को, ये दोनों टाइम
टाइम चेक करता हूँ। लेकिन जिस टाइम आपने बर्ड की लाइट ऑफ करनी होती है उस टाइम आपने डब्बे नहीं चेक करने। अगर आप जैसे मैं 9 बजे लाइट्स ऑफ करता हूँ, अगर मैं 9 बजे डब्बे चेक करके एकदम ही लाइटें ऑफ कर दूंगा, वो फीमेल्स बाहर होंगी, वो अंडे भी खराब हो जाएंगे, बच्चे भी खराब हो जाएंगे। तो मैं एक तो सुबह चेक करता हूँ, एक मैं असर के टाइम जो है शाम को चेक करता हूँ। माशाल्लाह से इतनी ब्रीड आप लेते हैं माशाल्लाह से, अभी चौथा किसी का तीसरा किसी का पहला, तो माशाल्लाह से सबको आप मैनेज किस तरह से कर लेते हैं? इतना बड़ा शेड है और आप कहते हैं जी मैं अकेला ही इनको मैनेज कर रहा हूँ। मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ। मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें मेरी रिकॉर्ड कीपिंग चल रही है, ठीक है। और मैं एक पेयर से मैक्सिमम 5 क्लच लेता हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेता। अच्छा, ठीक है। अगर मेरे पास कई फीमेल्स का चौथा क्लच भी आ गया है तो इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं कि मैं उससे 10 क्लच ठीक है, अभी वो बच्चे दे रही हैं तो आप लेते ही जाएं। लेते ही जाएं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मैंने उस फीमेल से अगले साल भी बच्चे लेने हैं। लोग पता क्या करते हैं, लोग एक फीमेल से 10 क्लच लेके फिर ब्रीडर पेयर भेज देते हैं। हाँ। और वो पेयर जो है वो कंडम हो चुका होता है, तो अगला बंदा खुश होता है कि यार मुझे तो ब्रीडर पेयर मिल गया। उसको नहीं पता कि उसका तो सारा खून छोड़ दिया उसने आपके पास क्या। अगर वो कर गया तो ठीक है, ना गया तो बस एक आधा तो कर जाएगा। लेकिन वो जो करेगा भी, या बच्चों की प्लकिंग करेगा, या अंडों पे फीमेल बैठेगी नहीं, या सिर्फ 2 या 3 अंडे देगी। इसलिए यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि कभी भी ब्रीडर पेयर आपने नहीं लेना। और दूसरी बात, आपने ओवर ब्रीडिंग नहीं करानी। आपने 4 ब्रीड नहीं लेनी आपने। मैं 5 क्लच भी जिनसे ले रहा हूँ उनसे 5-6 क्लच के बच्चे नहीं पलवा रहा, आगे शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट कर देता हूँ ताकि फीमेल पे इतना लोड जो है वो ना आए, ना बढ़े। सही। तो अमर भाई मोस्टली आपकी माशाल्लाह से एक क्लास जो आपका कंप्लीट होता है कितने दिन के अंदर हो जाता है? और आपके जो बच्चे होते हैं क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी होती है उनकी? जो बच्चे में सेल्फ होते हैं वो 60 डेज में होते हैं, 2 महीने में। मेरे कुछ फीमेल्स अभी ऐसी हैं जिनके बच्चे बॉक्स से बाहर आ गए, फीमेल ने लेइंग भी कर दिया है, लेकिन जब तक 2 महीने पूरे नहीं होंगे मैं बच्चे अलग नहीं करता। तो अगर कोई पेयर बच्चे पाल रहा है तो 2 महीने लगते हैं उसको, ठीक है। मेरे पास तकरीबन 30 पेयर जो है वो फॉस्टर लगा हुआ है, तो ज्यादातर मैं फॉस्टर से पलवाता हूँ। और इसके अलावा जो बच्चों की एवरेज है वो आपको एक डब्बे में 5 भी नजर आएंगे, कईयों में 6 भी नजर आएंगे। उसमें ये टिप है कि जब आपने सॉफ्ट फीड डालनी है तो जिसके नीचे 5 या 6 बच्चे हैं उनको सॉफ्ट फीड आपने ज्यादा डालनी है। वही नहीं क्वांटिटी रखनी, जब जिसके पीछे 2 हैं उसको भी इतनी डालनी है, जिसके 4 हैं 5 हैं उसको भी उतनी डालनी है। बाकायदा जो है दीवार पे चार्ट बनाया हुआ है 3 हिस्सों में, लार्ज मीडियम स्मॉल, जिसमें 5-6 बच्चे हैं वो लार्ज है, जिसमें 4 हैं वो मीडियम है, जिसमें 2-3 या अंडे हैं वो स्मॉल है। तो मेरे डेली सॉफ्ट फीड के बर्तन लग जाते हैं नीचे फर्श पे, उसको देख देख के उतनी सॉफ्ट फीड डलती है और फिर हम जो है वो करते हैं। तो माशाल्लाह से एक सीजन के अंदर आपके पास जो बच्चे हैं ओवरऑल कितने आप लेते हैं? 1000 से ज्यादा बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह से। 100 के अपना 100 आपके पास ब्रीडर लगा हुआ है, और माशाल्लाह 1000 प्लस आप बच्चे ले लेते हैं। बच्चा आ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो मैं बर्ड सेल करता हूँ कम से कम वो 10,000 का है। अच्छा। और मैक्सिमम जो है वो 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का है। तो माशाल्लाह से अगर एवरेज देखी है तो माशाल्लाह करोड़ों में जाती है, ये करोड़ों में जाती है। तो माशाल्लाह से आपका जो जिसमें आपने ये ब्रीडिंग सीजन आपने कर रहे हैं, ब्रीड करवा रहे हैं, इसके अंदर आपका जो शेड है माशाल्लाह से इतना प्यारा आपने बनाया, गुड लुकिंग माशाल्लाह से। जैसे आप माशाल्लाह से एक हैंडसम है, आपने माशाल्लाह से अपने जो परिंदों को भी एक अच्छी जो लुक दी हुई है। तो इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न ये है कि मैंने 15 साल में जो गलतियाँ सीखी हैं कि मतलब धूप सही नहीं आ रही, ट्रेस के अंदर फंगस लग जाती है, ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं है, एसी नहीं है, बर्ड हबस से मर रहे हैं, गर्मी से मर रहे हैं, जो गलतियाँ मैंने सीखी हैं। इसके अलावा जितने हमारे बाकी ब्रीडर फेलोज हैं उनके घर विजिट करके मैंने सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है खुद प्लानिंग से ये शेड बनवाया है। और इसमें मैंने खिड़कियाँ जो है उनकी हाइट 8-8 फुट रखी है ताकि प्रॉपर धूप आए। एसी जो है मैंने 2 एसी की जगह रखी है, एक इंस्टॉल है, एक जो है वो बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एग्जॉस्ट 2 लगे हुए हैं। पूरे शेड में आपको चारों तरफ टाइल नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि मैंने दीवारों को भी डिसइंफेक्ट करना होता है सिलिकॉन से। नीचे मार्बल इसलिए लगा हुआ है कि डेली मेरा जो है वो धुलता है, मैं झाड़ू नहीं लगवाता। झाड़ू से डस्ट उड़ती है तो आपके बर्ड्स को जो है वो आंखों का मसला होता है, आंखों का मसला होता है, और ब्रीथिंग का भी इशू होता है। जो बर्ड मुंह खोल के सांस लेते हैं उसकी भी रीजन यही है। तो जो गलतियां सीखी हैं उन सबको माइंड में रख के जो है शेड बनवाया। तो इसके अलावा आप क्या काम कर रहे होते हैं इसमें? मैं बाय क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं जो है यूएस कंपनी है अमेरिकन, उनके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक फ़ायदा ये है कि मेरा काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, और टाइमिंग जो है वो मेरी दोपहर से स्टार्ट होती है रात तक 2 से 11। तो इसलिए मैं सुबह का टाइम जो है वो अपने बर्ड्स को प्रॉपर दे देता हूँ, और 2 से 11 ऑफिस है। लेकिन उसमें यह है कि दरमियान में ब्रेक भी होती है मेरी, तो वो शाम को जो मैंने 1 घंटे की ब्रेक लेनी होती है वो मैं बर्ड्स को अपने दे देता हूँ। माशाल्लाह। तो अमर भाई माशाल्लाह से 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा माशाल्लाह से काम आप माशाल्लाह फार्म को संभाल रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो इतना काम कैसे मैनेज करते हो यार? अगर आप प्लानिंग कर लें और अपनी चीज़ों को जो है वो डिवाइड कर लें तो इजीली हो जाता है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता जितना देखने में लग रहा है। सुबह के आपके 3-4 घंटे लगते हैं,
शाम को आपने 1 घंटा देना है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। आपकी एज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो तो घर बैठे बस मोबाइल लगे हुए हैं, मोबाइल के ऊपर बस ठीक है जी पढ़ के आ गए और घर में बैग फेंका और उसके बाद हम जी लैपटॉप लिया मोबाइल के ऊपर लग जाते हैं। तो माशाल्लाह से आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या उनको मशवरा देंगे आप? मैं जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको यही मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप वीडियो गेम्स और मोबाइल पे इंटरनेट पे अपना टाइम ज़ाया करें, आप एक छोटी एज से जो है वो एक हुनर सीखें। जैसे बर्ड कीपिंग है, ये भी एक अच्छी हॉबी है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में ही आप बर्ड रख रहे हैं और घर में ही आपका बायर जो है वो खुद ही आके आपसे बर्ड लेके जा रहा है। आप खुद भी अपना जो है वो एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं और आप अपनी फैमिली और घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप छोटी एज से ये काम शुरू कर दें तो लोग आपको नाम से जानेंगे और आप बड़े होकर एक फेमस ब्रीडर भी बनेंगे। और जब आपका एक नाम बन जाएगा, एक ब्रांड नेम बन जाएगा, तो लोग खुद आपसे बर्ड जो है वो बुक करवाया करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।